हुए थे उनकी घर वापसी हो गई है। समीकरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक समीकरण किस तरह से बदलेंगे और क्या ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, गुड़गांव की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गुड़गांव नगर निगम में 36 वार्ड हैं और 36 वार्ड में कुछ ऐसे चेहरे इस बार चुनाव लड़े थे जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव में जीत गए। जनता ने उन्हें पार्षद चुन लिया। उसके बाद जो है, जिस तरीके से कयास लग रहे थे कि अब गुड़गांव नगर निगम का भी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो बनाने की कवायद जो शुरू हुई थी, लेकिन वो बीच में उस पर भी विराम लग गया। चुनाव नहीं हो पाए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के। लेकिन अब एक उलटफेर ये देखने को मिला है कि जो गुड़गांव नगर निगम से जो भाजपा से बागी होकर जो चुनाव लड़े थे, अब उन्होंने दोबारा से भाजपा ज्वाइन कर ली है। हालांकि बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था जिस समय गुड़गांव नगर निगम का चुनाव था। साफ तौर से कहा गया था कि जो भी चुनाव बागी होकर लड़ रहे हैं उनकी पार्टी में वापसी नहीं होगी और 6 साल के लिए इसलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन एकदम आखिर रविवार के दिन ऐसा क्या हुआ कि चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली की मौजूदगी में इन्हीं 7 बागी पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। और इनमें कुछ पार्षद निर्दलीय भी हैं। जो एक निर्दलीय पार्षद है जिसका नाम प्रशांत भारद्वाज है, उसने भी बीजेपी पार्टी का पटका जो है इस तस्वीर में पहना हुआ है। तो साफ तौर से हम कह सकते हैं कि जो ये 7 पार्षद हैं, मैं आपको उनके वो भी बता दूं। एक परमिंदर कटारिया है जो वार्ड नंबर 35 से है, बीजेपी से काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है, लगभग 30 से 35 साल पहले बीजेपी से जुड़ा था। हालांकि इससे पहले गुड़गांव नगर निगम में डिप्टी मेयर भी 2011 के नगर निगम चुनाव में वो रहा है, लेकिन इस बार पार्टी ने उसकी टिकट काट दी थी और लेकिन वो चुनाव लड़ा और उसके बाद जनता ने उसे चुन लिया। अब उसने फिर दोबारा से भाजपा का पटका पहन लिया है। उनका कहना है कि मेरी घर वापसी है, मैं बहुत मजबूत कार्यकर्ता हूं भाजपा में, इसलिए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदीप परम एक पार्टी में इन्होंने भी ज्वाइन किया है। वार्ड नंबर 10 से महावीर यादव, ये वार्ड नंबर 10 से जो महावीर यादव है ये भी टिकट की दौड़ में थे नगर निगम चुनाव में, लेकिन इनको भी टिकट नहीं मिला था तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके बाद आज इन्होंने भी भाजपा का पटका जो है वो पहन लिया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 7 से दिनेश दहिया, वार्ड नंबर 9 से अवनीश राघव, निर्दलीय पार्षद प्रशांत भारद्वाज और वार्ड नंबर 12 से गगनदीप करोड़, ये तमाम जो पार्षद है वो शामिल हुए हैं। अब ऐसे में मानेसर नगर निगम का जिस तरह सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पार्षदों द्वारा जो है वो चुन लिया गया है, अब गुड़गांव नगर निगम की बारी है और गुड़गांव नगर निगम में भी अब जल्दी ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने की कवायद जो है वो जल्द शुरू होगी। जल्द इसके चुनाव होंगे क्योंकि काफी समय से जो चुनाव है वो लटका हुआ है। प्रयास लगातार चल रहे थे कि जल्दी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया जाएगा, लेकिन जैसे अब ये 7 भाजपा के जो बागी थे वो अब शामिल हुए हैं, जिसमें से 5 जो है ये भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, इन्होंने भाजपा का पटका पहना है। 2 अन्य हैं जिन्होंने भाजपा का पटका पहना है। तो साफ तौर से भाजपा जो है अब और मजबूत हो गई है और जल्द ही अब सीनियर डिप्टी मेयर जो डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो जल्द ही चुन लिया जाएगा। जी बिल्कुल गुलशन, क्योंकि देखिए इन 7 बागी पार्षदों के एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने से मजबूती तो बढ़ गई है, ग्राउंड लेवल पर मजबूती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित किया गया था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें एक बार दोबारा से बीजेपी में इनको शामिल किया गया है, तो इसके कई अलग अलग मायने सामने आ रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो इन तमाम जो 7 विधायक हैं इनके शामिल हो जाने के बाद कितना पलड़ा बीजेपी का भारी हो जाएगा, और क्या लगता है कि इनके शामिल हो जाने के बाद जो तारीख है चुनाव की वो जल्द से जल्द घोषित हो जाएगी, या इसी वजह से ये चीजें अटकी पड़ी थी? देखिए, बिल्कुल कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुड़गांव नगर निगम का चुनाव है इस वजह से भी अटका हुआ था कि जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे वो भाजपा में शामिल होना चाहते थे लेकिन शामिल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ था। हालांकि प्रयास ये चल रहा था कि कोई ना कोई नेता जो है ये पहल करे कि इनको बीजेपी में शामिल कराए, क्योंकि जिस तरह मानेसर नगर निगम में भी हमने देखा कि जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे उन्होंने भी भाजपा का पटका पहना था और
खुद नायब सैनी सीएम की मौजूदगी में ही उन्होंने भी भाजपा का पटका पहना था। तो अब एक बार फिर देखा गया है कि गुड़गांव नगर निगम में भी जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे उन्होंने अब घर वापसी कर ली है और जल्द ही अब गुड़गांव नगर निगम का जो चुनाव अटका हुआ है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, वो अब जल्द होगा, क्योंकि इस बार पार्षद जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। हालांकि इससे पहले मेयर को भी पार्षद चुनते थे, लेकिन इस बार सरकार ने डायरेक्ट जनता से जो है मेयर चुना गया था। अब ऐसे में जनता ने मेयर तो चुन लिया और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बात थी, जो कि अब पार्षदों द्वारा उन्हें चुना जाना था। तो अब पार्षद जो है उन्हें वोट देंगे और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। हालांकि अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनता कौन है, पार्टी अब किस पर दाव खेलती है, किन चेहरों को आगे लाती है, ये एक सस्पेंस अभी बरकरार है। क्योंकि सस्पेंस इसलिए भी बरकरार है कि जो गुड़गांव के सांसद है राव इंद्रजीत सिंह और जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है राव नरवीर सिंह, उन दोनों के बीच में ये सियासी घमासान हर चुनाव में देखा जाता है। मानेसर नगर निगम में भी हमने देखा कि जहां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की जो कवायद है वो जोरों से चल रही थी। राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि वो उनके खेमे का बने, नरवीर चाहते थे कि वो उनके खेमे का बने, लेकिन इस बीच राव नरवीर ने बाजी मानेसर नगर निगम में मारी थी। हमने देखा था कि चुनाव के समय में वो खुद स्वयं जिस दिन